बांग्लादेश में इस वक्त हिंदुओं के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है उसकी बानगी पर देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। धर्म के नाम पर अंदर ज्वाला जलाए भीड़ पूरी तरह बेकाबू दिखाई दे रही है। हद तो तब हो गई जब एक हिंदू को जिंदा जलाकर पेड़ से टांग दिया गया। पड़ोसी मुल्क की हिमाकत देख भारत में लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। बांग्लादेश में हुई घटना के बाद अब खबर आ रही है कि सीएम योगी यूपी में रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए एक खास प्लान बनाने जा रहे हैं। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों का मुद्दा जोरों शोरों से गूंजता दिखाई दे रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान ये मालूम चला कि यूपी में अवैध रूप से कई घुसपैठिए शरण लिए बैठे हुए हैं। इसको लेकर यूपी सरकार पूरे राज्य में ऑपरेशन टॉर्च चलाकर ऐसे लोगों की पहचान में जुटी है। अखिलेश इसे वोट चोरी से जोड़ रहे हैं तो वहीं सरकार इसे वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण से जोड़ रही है। यूपी की योगी सरकार पिछले कई सालों से अवैध घुसपैठियों की तलाश में जुटी हुई थी। इससे पहले 2019 में सीएम के निर्देश के बाद हुए सर्वे में प्रदेश में करीब 10 लाख बांग्लादेशी और 3000 रोहिंग्या घुसपैठिए होने का अनुमान लगाया गया था। केवल लखनऊ में ही करीब 1 लाख बांग्लादेशी नागरिकों के होने के प्रमाण मिले थे। जांच में पता चला था कि स्थानीय नेता भी घुसपैठियों के भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र बनवा देते हैं। अब जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा है तो योगी ऐसे में बांग्लादेशियों को बख्शेंगे नहीं। सीएम योगी कई मौकों पर बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के हिमायती होते दिखाई दिए हैं। साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत पर विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया है। योगी ने कहा कि ये लोग वहां के हिंदुओं की हिमायती नहीं हो सकते क्योंकि उन्हें डर है कि उनका वोट बैंक न खिसक जाए। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना, ये जिन्ना का जिन्न जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं। जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था, आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। ये जितने भी लोग वहां हिंदू मारे जा रहे हैं या बौद्ध मारे जा रहे हैं, ये सभी दलित तबके के हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1946-47 में ही देश की जनता को इस बारे में आगाह किया था कि भारत का बंटवारा होने मत दीजिए, और अगर होता है तो फिर आर पार की लड़ाई, आर पार की व्यवस्था हो जाए। उन्होंने, याद करिए, जो लोग आज समाज को धोखा देते हैं, झूठा प्रलाप करते हैं, उन्होंने उस समय भी जब हैदराबाद के निजाम के इस रजाकारों के द्वारा दलितों के गांव जलाए जा रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, उन पर अत्याचार किया जा रहा था, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुला पत्र लिखा था हैदराबाद के निजाम की रियासत के सभी दलितों के लिए। उन्होंने कहा था, अत्याचार हो रहा है, निजाम की रियासत को छोड़ करके तुम शेष भारत में महाराष्ट्र की तरफ या अन्य ओर चले आओ, लेकिन किसी भी स्थिति में अपना धर्म मत बदलना। यह संकल्प था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। और स्वतंत्र 1947 से में 46-47 में जब उन्हें प्रलोभन देने का प्रयास हुआ, हैदराबाद के निजाम ने भी दिया, पाकिस्तान प्रस्त जिन्ना के लोगों ने भी दिया, लेकिन बाबा साहब अपने आदर्शों से टस से मस नहीं हुए, हटे नहीं। उन्होंने कहा, नहीं, मैं पहला और अंतिम भारतीय ही रहूंगा। यानी जन्म अगर भारतीय के रूप में मैंने लिया है तो मेरी अंतिम यात्रा भी भारतीय के रूप में ही निकलेगी।
और आजीवन उन्होंने इस व्रत का पालन किया। मालूम हो कि सीएम योगी और अखिलेश के बीच घुसपैठियों के मुद्दे पर कई बार तकरार हुई है। दोनों नेता एक दूसरे पर तंज कसते हुए कई बार देखे गए हैं, लेकिन इससे इतर सीएम योगी ने हर बार अवैध रूप से रहने वाले लोगों की कमर तोड़ी है। इस बार ही जिस तरह से योगी फोर्स एक्टिव है, वो दिन दूर नहीं जब यूपी से अवैध रूप से रहने वाले लोग हमेशा के लिए यहाँ से दाना पानी बंद हो जाएगा।